नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विश्व के मानचित्र को भरने वाले हैं और बहुत ही सरल तरीके से भरने वाले हैं। तो विश्व के मानचित्र को आप देख पा रहे हैं ना, विश्व का मैप भरने वाले हैं। आपको ध्यान है, विश्व के मैप में पूरी पृथ्वी है, एक ग्लोब है और उसमें 7 तो क्या है, महाद्वीप और 5 महासागर है। उन सब को भरेंगे। अब आपको ये दिख रहा है, ये जो शेप दिख रही है, ये जो भी है, ये महाद्वीप है और इनके बीच में जो ब्लू ब्लू कलर है जो छूटा हुआ है, ये महासागर है। यानी पानी का कोई आकार नहीं होता, ये महासागर है। कोई खाड़ी है, कोई महासागर है, कोई इस प्रकार से कहने का मतलब ये पानी है। अब हम विश्व के मानचित्र को भरना शुरू करते हैं। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि कोई भी कंपटीशन जियोग्राफी के बिना नहीं है। तो जियोग्राफी एक बहुत बड़े कंपटीशन में आपको सपोर्ट करेगा विश्व के मानचित्र को समझने में। और विश्व में जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश किस लोकेशन पर है, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो चलें बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि ये जो है, ये एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में रूस को यहाँ भरेंगे। ये बड़ा सा क्षेत्रफल खाली दिख रहा है, यहाँ क्या भर देंगे, रूस भर देंगे। अब रूस के नीचे चले, देखो रूस के नीचे क्या है, भारत है और भारत का पड़ोसी देश है चीन है। चीन की राजधानी और बड़ा शहर है बीजिंग। तो बीजिंग कहाँ भरेंगे, भारत के पड़ोस में भरेंगे, दिशा होगी उत्तर। तो ये भारत, तो लोकेशन सबको ही पता है, ये भारत की लोकेशन है। और भारत में नई दिल्ली भी कहाँ भरेंगे, भारत में ही भरेंगे, क्योंकि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। और कराची क्या है, बड़ा शहर है किसका, पाकिस्तान का। तो भारत के पड़ोस में पश्चिमी दिशा में ये पाकिस्तान है और यहाँ हम भरेंगे कराची। इतना भर दिया। फिर हम चलेंगे भारत के पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा यानी जापान। ये जो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल पतली सी लाइन, क्योंकि जापान भी क्या है, एक द्वीप टाइप है। तो जापान यहाँ भर देंगे और जापान के पास ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये देश। सिंगापुर इधर चलेंगे भारत के, ये देखो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका यहाँ है। ये जो देश हैं ये आसियान के देश हैं, 10 देश हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो सिंगापुर को यहाँ भरेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इससे नीचे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया खुद एक महाद्वीप है और यह आकृति वाला है, वो महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। पर्थ भी यहीं भरेंगे, सिडनी भी यहीं भरेंगे, कैनबरा भी यहीं भरेंगे और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिम। अब देखो दक्षिणी पश्चिमी दिशा कैसे लिखते हैं, ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे जो होती है वो दक्षिण होती है, राइट हैंड की ओर होती है वो पूर्व होती है, और ये जो दिशा हो गई लेफ्ट हैंड की साइड, ये हो गई पश्चिम। अब हमें दक्षिणी पश्चिम लेना है तो इस साइड भरेंगे, दक्षिणी पूर्व लेना है तो इस साइड भर देंगे। इस प्रकार से साइड को हम कवर करते हैं। अब देखो भारत के एकदम बराबर में आ जाओ, ये आ गए। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है इस आकृति का, इस प्रकार के शेप वाला। कैप टाउन यहीं भरेंगे, डरबन भी यहीं भरेंगे, दक्षिणी अफ्रीका भी यहीं भरेंगे, क्योंकि अफ्रीका खुद एक महाद्वीप है। ये पूरा अफ्रीका है और अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है ना, ये दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग है इसका, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है भारत की तरफ, और ये इधर जो दक्षिणी अमेरिका की तरफ है ना, ये पश्चिमी भाग है। तो हमें तो दक्षिणी अफ्रीका चाहिए, तो ये पूरा दक्षिणी अफ्रीका है। कैप टाउन भी इसी में है, डरबिन भी इसी में है। भर लोगे ना, इसको काट दो। फिर हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप की ओर। ये इस प्रकार के घोड़े की आकृति वाला, यहाँ एक घोड़े की आकृति वाला मिलेगा, पतली सी शेप में एक द्वीप टाइप, इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और इसी का शहर है लंदन। और इसके पास में देखो ये फ्रांस है, फ्रांस के पास जर्मनी है, जर्मनी के पास छोटा सा
देश है वो है नीदरलैंड, और नीदरलैंड के पास है डेनमार्क। ये डेनमार्क, ये आमतौर पे पूछे जाने वाले देश है, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि डेनमार्क कहाँ है। ये है डेनमार्क। अब देखो डेनमार्क देश है वो यहाँ है, और ये जो ग्रीनलैंड है और आजकल बहुत ही विवादों में है ग्रीनलैंड, तो ये भी डेनमार्क के अधीन ही है। किसके अधीन है? डेनमार्क। क्योंकि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से इसके अधीन है, और भौगोलिक रूप से अमेरिका कह रहा है हमारा है। तो अमेरिका दावा कर रहा है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ना ट्रंप महोदय, वो कह रहे हैं कि हमारा है। तो भौगोलिक रूप से तो ये अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में आता है, और प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से आता है ये डेनमार्क, ये छोटे से देश के अधीन। आगे बात समझ में। वैसे ग्रीनलैंड है एक स्वायत्त देश है, अपना शासन खुद चलाता है। इसके पास ये नॉर्वे है, ये इस प्रकार से लटकी हुई जगह है ना, नॉर्वे, फिनलैंड, ये देश है यहाँ, और ये डेनमार्क है। समझ में आ गया? डेनमार्क अच्छे से मैंने मार्क कर दिया है। और ग्रेट ब्रिटेन, लंदन, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यही है सब। ये यूरोपीय देश है। कौन से देश है? यूरोप महाद्वीप के देश है, और क्षेत्रफल में यूरोप महाद्वीप छोटा है, 5वें नंबर का आपको ध्यान है, और देशों की संख्या समझाई हुई है, पूरा यूरोप महाद्वीप समझाया हुआ है। अब हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। अब ये देखो, अमेरिका महाद्वीप है वो 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और इसका ये जो भाग है ये है दक्षिणी भाग। अब उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? देखो, ऊपर है ये कनाडा है, और यहाँ से यहाँ तक ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो कौन कौन से देश हैं। न्यूयॉर्क है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अभी यहाँ जगह नहीं थी इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देख लें आप। सैन फ्रांसिस्को भी कहाँ भरेंगे? उत्तरी अमेरिका में भरेंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भरेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका है। और दक्षिणी कैलिफोर्निया, ये भी यही है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडा देख लिया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर कनाडा भरेंगे। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का ही शहर है, फेमस है। अब हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका की तरफ। ये काट दो क्योंकि ये यहाँ से आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कई बार मिस प्रिंट हो जाते हैं इनको जब हम उसमें भरते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे और मध्य चिली, ये सब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। और ये भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र हैं यहाँ। कौन से भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र हैं? अब इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझें, इनको छोड़ दें कि ये भरे क्या है, भरे हुए को छोड़ दें। यहाँ बड़ा सा देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील को सुना होगा आपने कि विश्व के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और जो अपनी मकर रेखा है उनके बीच का क्षेत्र है। सबसे विविधताओं वाला क्षेत्र है। जियोग्राफी में पढ़ें तो हम विविधता, जीव जंतुओं की विविधता, पेड़ पौधों की विविधता, सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं यहाँ, और इसलिए ये विश्व के फेफड़े कहलाते हैं। ये ब्राज़ील है। क्या है? बी से कह देते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील के नीचे ही अर्जेंटीना है। ये अर्जेंटीना है, ये यहाँ पे है। उरुग्वे इसके एकदम नीचे है, ये उरुग्वे है। और ये जो पतली सी लाइन दिख रही है ना आपको, ये है चिली। इसको मध्य में है वो मध्य चिली हो जाएगी, दक्षिण है वो दक्षिण चिली हो जाएगी। तो इस प्रकार से पूरा मैप जियोग्राफी की दृष्टिकोण से पूरा समझाया हुआ है। और जो आपका न्यूजीलैंड है, तो अभी इसमें हम दिखा नहीं पा रहे, तो दूसरे मैप को यूज कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड कहाँ है। तो ये सब चीज़ें हमने सीख ली है। अब देखो दक्षिणी जो अमेरिकी महाद्वीप है ना, उसको देख लें अच्छे से। मध्यवर्ती चिली, क्योंकि ये जो लाइन है ना पतली पतली सी, ये चिली है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, ये बड़ा सा देश है, ये ब्राज़ील है। दक्षिणी कैलिफोर्निया हो गया, और इधर कैप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, डरबन, ये हो ही गया।
इसमें भी नहीं दिख रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एकदम पास वाला एक द्वीप है, वो न्यूजीलैंड है।